जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप सभी। करियर क्रैक हब यूट्यूब चैनल पे एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप लोग जान रहे हो, एसएससी जीडी 2025 के लिए आपको यहाँ पे हर एक चीजें फ्री ऑफ कॉस्ट में आपको प्रोवाइड की जा रही है। एसएससी जीडी ये जो बैच है, सफलता का सफर बैच, आप लोग के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट हर एक सब्जेक्ट की हो, भले वो बात करें हम रीजनिंग की, जीएस की, किसी भी सब्जेक्ट की या फिर लैंग्वेज की किसी भी सब्जेक्ट की, आपको यहाँ से फ्री ऑफ कॉस्ट हर एक चीजें आपको प्रोवाइड की जा रही है। जैसे कि आप किसी के एप्लीकेशन पे पैसे देकर के पढ़ते हो, वो सारी चीजें आपको दिल्ली मुखर्जी नगर से आपको एकदम फ्री में प्रोवाइड की जा रही है। जहां पे रही मैथ्स की बात, और मैथ्स में हमने एकदम डे वन से, आपको ध्यान से देखोगे अगर वीडियो को आप अच्छे तरीके से वॉच कर रहे हो, तो हमने बहुत सारी चीजें, बहुत छोटी छोटी चीजें आपको पढ़ा रखी है। आप किसी भी वीडियो को देखना ना भूलो, क्योंकि ये चीजें एसएससी जीडी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जो भी चीज हम यहाँ पे करा रहे हैं वो एसएससी जीडी के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही अच्छी चीजें हैं। ठीक है, आप ध्यान से समझते हैं कि ये जो चैप्टर है, हमने जो पहली वीडियो करा रखी थी वो करा रखी थी बेसिक कैलकुलेशन की। 3 वीडियो हमने करा रखी है। जिस भी बच्चे ने उस वीडियो को नहीं देख रखा, एक बार जरूर, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप जाकर के प्लेलिस्ट को विजिट करो, क्योंकि ये सारी चीजें आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अब बात करते हैं घातांक और करणी की, जो हमने यहाँ पे आज के लिए जो लेकर के आए हैं चैप्टर, ये सारी चीजें आपके लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि घातांक और करणी के जो भी एसएससी जीडी के एग्जाम में बन सकते हैं क्वेश्चन, वो सारे क्वेश्चन हमने यहाँ पे ला करके रखा है। आप ध्यान से क्वेश्चन को देखो, ये सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सारे क्वेश्चन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। ये देख लो, आपके पास क्वेश्चन कितना ही, आप अगर प्रैक्टिस सेट में देख रहे होंगे ना, तो ये सारी चीजें आपके लिए इंपॉर्टेंट है। वही क्वेश्चन मैंने यहां पे चुन करके लाया हूं, ताकि आपको प्रैक्टिस सेट करने में आपको थोड़ी सी भी दिक्कत नहीं आए। जितने भी एसएससी जीडी के मैंने प्रैक्टिस सेट देख रखे हैं, आप ध्यान से देखो ये क्वेश्चन को, आप अच्छे तरीके से समझो इस क्वेश्चन को, कितना अच्छे अच्छे क्वेश्चन है। आप वीडियो में लास्ट तक बने रहो और ये सारी चीजें आप अच्छे तरीके से समझ लोगे। आज के डेट में पूरे ही घातांक करणी के जितने भी क्वेश्चंस बन सकते हैं आपके एसएससी जीडी एग्जाम में, वो सारे क्वेश्चंस मैंने एक्सपेक्टेड क्वेश्चन आपके सामने रखे हैं। तो आप लास्ट तक वीडियो में बने रहो और अच्छे तरीके से आप देखते रहो, आपको एक एक चीजें बहुत अच्छे तरीके से क्लियर होगी। ठीक है, तो समझते हैं आपके पास लाइन बाय लाइन हर एक क्वेश्चन को, लाइन बाय लाइन हर एक क्वेश्चन को समझते हैं। अब देखो, देखने में ये क्वेश्चन आपको लग रहा होगा कि ये बहुत ही अच्छा सा क्वेश्चन है, ये बहुत बड़ा सा क्वेश्चन है, ये कैसे होगा, लेकिन है ये बहुत इजी। आपको क्या करना है, एक चीजें समझनी है, एक चीजें आपको समझनी है। यहां पे समझना, आप लोग दोनों चीजें आप अच्छे तरीके से समझना, जो भी मैं यहां पे बताऊंगा वो सारी चीजें अच्छे से आप समझना। ठीक है, यहां पे मैं ये बोल रहा हूं कि अगर कहीं पे आपके पास रूट ए और यहां पे प्लस हो या माइनस हो, कुछ भी हो, रूट बी, यहां पे मैंने ये लिख दिया, अब मैं ये बोल रहा हूं कि रूट मतलब जो भी है, ये ए स्क्वायर और बी स्क्वायर के बीच का डिफरेंस अगर 1 है ना, तो अगर हम ऊपर लेकर के जाएंगे, अगर एनालाइज हम इस चीज को करेंगे, तो केवल और केवल आपको क्या करना है, साइन चेंज कर देना है। मैंने क्या बोला है कि ए स्क्वायर बी स्क्वायर के बीच का डिफरेंस अगर 1 होता है, तो अगर हम इस चीज को ऊपर लेकर के जाएंगे, तो केवल और केवल साइन को क्या कर देंगे, चेंज कर देंगे। केवल आपको इतना काम करना है और अच्छे तरीके से आप इस चीज को समझ लोगे। तो समझना कि रूट 9 का होल स्क्वायर करोगे कितना आएगा, 9, रूट 8 का होल स्क्वायर करोगे कितना आएगा, 8, और इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है, 1। अगर हम इस चीज को ऊपर लेकर के जाएंगे ना, तो वो साइन क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। ऐसे क्वेश्चन हमने शॉर्ट्स में करा भी रखे हैं, आप अच्छे तरीके से शॉर्ट्स भी देखते होंगे ना, तो ऐसे सारे क्वेश्चंस आपसे कवर हो जाएंगे। ठीक है, लेकिन उन सारे क्वेश्चंस को मैं इकट्ठे लेकर के आपको शॉर्ट्स एंड डाइसेस में घातांक और करणी के क्वेश्चंस, आपको जितने भी एसएससी जीडी 2025 के एग्जाम में एक्सपेक्टेड बन सकते हैं, ये सारे क्वेश्चन, वो सारे क्वेश्चन मैं एक वीडियो में कवर करूंगा। ये आप अच्छे तरीके से लास्ट तक वीडियो को देखते रहो। ठीक है, तो समझते हैं आप इस चीज को कि आपके पास है रूट 9 और रूट 8। मैंने क्या बोला है कि ए स्क्वायर बी स्क्वायर का बीच का डिफरेंस आपके पास अगर 1 हो, तो ऊपर लेकर के जाएंगे, यानी रेशनलाइज करेंगे, तो परिमेयकरण उसको बोलते हैं। अगर परिमेयकरण करेंगे तो केवल और केवल बीच का साइन क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। अगर ये चीज ऊपर जाएगी तो क्या होगा, रूट 9 प्लस कितना हो जाएगा, रूट 8। फिर ये चीज क्या है, माइनस, ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, रूट 8 प्लस कितना हो जाएगा, रूट 7। फिर से चलते हैं, ऊपर लेके जाते हैं, प्लस इसको ऊपर लेकर के जाओ तो रूट 7 और प्लस में कितना हो जाएगा, रूट 6। फिर आपके पास ये माइनस है, इसको ऊपर लेके जाओ, क्योंकि मैंने ये देख रहे हो कि ए स्क्वायर बी स्क्वायर के बीच का डिफरेंस हर एक जगह पे क्या है, 1 है। आपको हमेशा यही देखना है कि ए स्क्वायर बी स्क्वायर के बीच का डिफरेंस अगर 1 होता है, तो अगर हम ऊपर लेकर के जाएंगे, परिमेयकरण करेंगे, तो ये सारी साइन इसकी क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। तो ये आपके पास देखो, यहां पे हमने माइनस लिखा, यहां पे मैं लिखता हूं रूट 6 और प्लस में कितना, रूट 5। फिर आपके पास है प्लस, ये कितना है आपके पास, रूट 5 प्लस कितना हो गया, रूट 4। चलते हैं समझते हैं इसको। तो यहां पे देखना, रूट 9 प्लस ये कितना हो गया, रूट 8, ये माइनस ये आपके पास कितना हो गया, रूट 8 माइनस का रूट कितना हो गया, 7, प्लस रूट 7 और प्लस ये कितना हो गया, रूट 6। फिर आपके पास माइनस रूट 6 और माइनस कितना हो गया, रूट 5,
और प्लस √5 प्लस ये कितना हो गया √4। समझते हैं इसको। अभी देखो √8 से √8 कैंसिल, √7 से √7 कैंसिल, √6 से √6 कैंसिल, √5 से √5 कैंसिल। अब यहां पे देखना √9 की वैल्यू कितनी हो गई 3 और √4 की वैल्यू कितनी हो गई 2। इन दोनों को जोड़ोगे तो आंसर कितना आएगा 5। देखने में क्वेश्चन आपको ये लग रहा होगा ना कितना ये भयंकर सा क्वेश्चन है, लेकिन है बहुत इजी। और आप अच्छे तरीके से ऐसे ही आप लास्ट तक बने रहो, वीडियो में लास्ट तक बने रहोगे, ऐसे ऐसे क्वेश्चन को आप एकदम चुटकियों में उड़ाओगे। ये ध्यान रखना। ये आपके पास आंसर कौन है? ऑप्शन नंबर ए इसका क्या है? राइट आंसर। अगर ये चीजें आपको अच्छे तरीके से समझ में आ रही है, वीडियो को लाइक करना ना भूलो, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलो और अपने दोस्त सर्कल में शेयर करना ना भूलो, क्योंकि ये चीज आपके एसएससी जीडी 2025 के एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये सारे क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही अच्छे हैं। आप चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आप करो। आप इस क्वेश्चन को थोड़ा सा रहने दो, आप एक क्वेश्चन और करो। यहां पे आपके पास इस टाइप का एक क्वेश्चन और है, मैं पहले वो करा दूं। आपके पास क्वेश्चन है कि आपको ये करना है, आपको बताना है, इस क्वेश्चन का आंसर बताना है। इस क्वेश्चन का पहले आंसर बताओ। फिर से देखो, आपके पास देखो a² b² का बीच का डिफरेंस कितना है? 1 है। 3 का स्क्वायर करो कितना हो गया? 9। √8 का होल स्क्वायर करो कितना हो गया? 8। दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है? 1। ऊपर लेकर के जाएंगे, परिमेयकरण करेंगे, केवल और केवल क्या चेंज होगा? साइन। केवल और केवल क्या चेंज होगा? साइन। तो करो इसको। आपके पास ये कितना हो गया? 3। ऊपर जाएगा तो प्लस में कितना हो जाएगा? √8। फिर ये आपके पास माइनस है, ऊपर जाएगा तो ये कितना हो जाएगा? √8। और ये आपके पास कितना है? प्लस का √7। फिर आपके पास ये क्या है? प्लस ये कितना हो गया? √7। और ये आपके पास कितना हो गया? √6। फिर चलते हैं अगले। फिर आपके पास से माइनस, ये ऊपर जाएगा तो ये कितना हो जाएगा? √6। और ये आपके पास कितना हो जाएगा? प्लस √5। सेम वही चीज है, केवल और केवल पैटर्न बदला है। यहां पे समझना, प्लस ऊपर गया ये चीज कितना हो गया? √5 और प्लस ये कितना हो गया? √4। चलो यहां पे समझना, 3 प्लस √8 माइनस √8 माइनस √7 प्लस √7 प्लस कितना हो गया? √6 माइनस का ये आपके पास √6 माइनस का √5 प्लस √5 और प्लस ये कितना हो गया? √4। चलो समझते हैं। √8 से √8 कैंसिल, √7 से √7 कैंसिल, √6 से √6 कैंसिल, √5 से √5 कैंसिल। ये आपके पास कितना बचा? 3। और ये आपके पास कितना हो गया? 2। इसका भी आंसर आपके लिए कितना आ गया? 5। आपको ये क्या होगा कि हमने यहां पे उसी चीज को हमने पहले क्या लिखा था? √9। उसी चीज को हमने क्या लिख दिया? 3। लेकिन क्वेश्चन देखने में आपको ध्यान से समझना, दोनों ही पैटर्न आपके पास सेम है। बस आपको ये याद रखना है, इस क्वेश्चन में मैंने यही बता रखा है कि अगर a² b² का बीच का डिफरेंस अगर 1 है तो अगर हम ऊपर लेकर के जाएंगे, परिमेयकरण करेंगे, तो केवल और केवल क्या चेंज होगा? साइन चेंज होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे और इस क्वेश्चन को ध्यान से देखो। फिर से आप बोलोगे कि a² b² का बीच का डिफरेंस क्या है? 1 है। नहीं, इस बार देखो, √4 का होल स्क्वायर कितना? 4। √5 का होल स्क्वायर कितना? 5। डिफरेंस करोगे तो कितना आएगा? -1। 1 नहीं है, तो पहले आपको क्वेश्चन को क्या करना पड़ेगा? चेंज करना पड़ेगा अपने मन से। ठीक है, अब यहां पे समझना इसको, अब यहां पे इसको समझना कि ये आपके पास जो क्वेश्चन अब बन गया ना, अब ये क्वेश्चन क्या बन गया आपके लिए कि 1/√5 और प्लस कितना हो गया? √4। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं? क्योंकि ये चीजें किस में है? प्लस में। प्लस में तो हम खुद से चीजों को क्या कर सकते हैं? चेंज कर सकते हैं। अब यहां पे देखना, इस चीज में हम लिखेंगे तो 1/ में √6 प्लस में कितना? √6 प्लस में ये कितना हो गया? √5 प्लस ये आपके पास कितना हो गया? 1/√6 √7 और प्लस में कितना? √6। फिर आपके पास प्लस हो गया √8 और यहां पे आपके पास हो गया प्लस में √7। फिर आपके पास ये क्या हो गया? 1/√9 और प्लस में कितना हो गया? √8। ठीक है, अब समझना यहां पे। अब देखो तो a² b² के बीच का डिफरेंस जो है ना वो कितना है? 1 है। ऐसे आप समझते जाओ कि अगर हम इसको परिमेयकरण करेंगे तो केवल और केवल क्या चेंज होगा? साइन चेंज होगा। तो समझते हैं यहां पे कि √5 माइनस √4 प्लस ऊपर जाएगा √6 माइनस √5 प्लस ऊपर जाएगा √7 माइनस √6, ऊपर जाएगा ये चीज √8 माइनस कितना? √7 प्लस ऊपर ये जाएगा √9 माइनस ये कितना हो गया? √8। करो आप कैंसिल आउट, तो देखो आपके पास √5 से √5 कैंसिल, √6 से √6 कैंसिल, √7 से √7 कैंसिल और √8 से √8 कैंसिल। अब ध्यान समझना, ये आपके पास से माइनस का 2 और ये आपके पास से प्लस का 3। तो ये आपके पास जो आंसर आ जाएगा वो केवल और केवल क्या आ जाएगा? आपके पास 1। केवल और केवल आपके पास क्या आ जाएगा? 1। ये आपके पास इसका राइट आंसर। ये कहीं ना कहीं इसके ऑप्शंस में क्या है? छेड़ाखानी है, कहीं ना कहीं इसके ऑप्शंस क्या है? गलत है।
ये ऑप्शन आपके पास क्या है, थोड़े से गलत है, आप ध्यान से समझना। इसमें इस क्वेश्चन में थोड़ा सा कम मिस्टेक कर रहा है। यहाँ पे आपके पास जो है ना, यहाँ पे आपके पास ये पूरा रूट नहीं है, ये आधा रूट है। यहाँ पे ये पूरा रूट नहीं है, आधा रूट है, ठीक है, यानी √8 और √9 है। और यहाँ पे थोड़े से ऑप्शन में मिस्टेक इसने करा है टाइपिंग करते वक्त। तो ये आप लोग समझ लेना कि हम लोग ये क्वेश्चंस कैसे करते हैं। तो ये सारी चीजें, ये आपके पास आंसर इतना कितना है, -2 और कितना है +3, ये कितना हो गया 1। इसका आंसर कितना है 1 है। ये कोई ना कोई ऑप्शन इसमें गड़बड़ है, यानी आप क्या बोल सकते हो, आप इसमें क्या बोल सकते हो, ये इसका ऑप्शन क्या है आपके लिए 1 है, ठीक है। और ये हमेशा समझ लेना, मैं यहाँ पे ये कर दे रहा हूँ, इरेज कर दे रहा हूँ। आप यहाँ समझना ये पूरा नहीं है, ये आपके पास कितना है, ये आधा है, ये आपके पास √7 है केवल। ये भी आपके पास ये समझना कि आपके पास ये कितना है, √8 है। ये क्या है आपके लिए, √8 है। फिर से समझ लो इसको, फिर से आप इस समझ लो कि ये लिखा है 1/√4 + √5, 1/√5 + √6, 1/√6 + √7, 1/√7 + √8 और 1 में √8 प्लस कितना है, √9, ठीक है। ये सारी चीजें आप थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक में आप समझ सकते हो। और यहाँ पे जो ऑप्शन है ना, वो ऑप्शन क्या है, 1 है, ठीक है। अब देखना मैंने क्या करा कि a² b² का डिफरेंस कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए। तो अगर √4 और √5 के बीच में अगर डिफरेंस देखोगे ना, तो -1 है। तो हमने ऑटोमेटिक अपना चेंज कर लिया कि √5 प्लस कितना है, √4। अब सबके बीच का डिफरेंस आप देखोगे ना, सबके बीच का डिफरेंस, तो सबके बीच का डिफरेंस कितना है, 1 है। सबके बीच का डिफरेंस कितना है, 1 है। तो अब हम ऊपर लेकर के जाएंगे तो साइन क्या होगा हमारा, चेंज होगा। तो देखना √5 - √4, √6 - √5, √7 - √6, √8 - √7 और √9 - √8। अब कैंसिल आउट करो तो 5 से 5 कैंसिल, 6 से 6 कैंसिल, 7 से 7 कैंसिल, 8 से 8 कैंसिल। आपके पास उधर कितना बचा, -2 और इधर कितना बचा, +3। 3 में से 2 गया, कितना बचा, 1। ये इसका क्या है, एग्जैक्ट आंसर है, ठीक है। अब समझते हैं इसको। आपके पास ऑप्शन नंबर क्या है, ए सही है। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ये सही है। आपके पास थोड़ा सा ये टाइपिंग मिस्टेक किया है, इसमें हम लोग समझ लेंगे, खुद से समझ लेंगे, क्योंकि हम अपने मन से देखेंगे कि भाई हमारी चीजें कि क्या क्वेश्चन और क्या पैटर्न बन सकता है, ठीक है। आप चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन इसी टाइप पे चलते हैं। इसी टाइप में एक क्वेश्चन देखना, इसी टाइप का एक क्वेश्चन देखना आप लोग। ये क्वेश्चन आपके पास ये है, सेम इसी टाइप का है, ठीक है। अब समझते हैं फिर से, देखो a² b² का डिफरेंस कितना है, 1 है। a² b² का डिफरेंस कितना है, 1 है। a² का b² का डिफरेंस कितना है, 1 है। ऊपर जाएगा साइन चेंज होगा, देखना √2, यहां पे समझना √2, ध्यान समझना, ये आपके पास है कितना, √2। फिर आपके पास कितना है, माइनस का कितना हो जाएगा, 1। फिर ये देखो ऊपर चलेगा तो √3 और माइनस का कितना हो जाएगा, √2। फिर ये ऊपर जाएगा, ये कितना हो जाएगा, √4 और माइनस का कितना हो जाएगा, √3। ये ऊपर ऐसे ही सब पैटर्न ऐसे चलता जाएगा। फिर आपके पास ये ऊपर जाएगा, ये कितना हो गया, √100 और माइनस ये कितना होगा, √99। अब एक चीज समझना आप लोग, अगर ये √2 है तो यहाँ पे √2 है, √2 है, √3 है, √4 है, √5 है, तो यहाँ पे √5 आएगा। अगर ये 1 है तो √2 है, √3 है, √5 आएगा, √4 आएगा। आगे चल करके ये सारी चीजें सीरीज ये चलती चलेगी, ठीक है। अब समझना यहाँ पे को हम इसको क्या कर सकते हैं, कैंसिल कर सकते हैं। हम यहाँ पे देखो, अब आपके पास अगर ध्यान से देखोगे तो √2 से √2 कैंसिल, फिर आपके पास √3 से √3 कैंसिल, ऐसे ही √4 से आगे √4 कैंसिल होगा। ऐसी सारी चीजें √9 से √90 क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो गया। इधर क्या बचा आपके लिए, -1 और इधर आपके लिए प्लस में क्या बचा, 10। तो 10 में से -1 गया, आंसर कितना है आपके लिए, 9। आपके लिए आंसर कितना है, 9। ऑप्शन नंबर हमारे लिए क्या है, ऑप्शन नंबर डी है। देखते हो आप इस टाइप के क्वेश्चन को कितने अच्छे तरीके से आप कर रहे हो। केवल और केवल आपको ये समझना है कि अगर a² b² का बीच का डिफरेंस अगर 1 है तो हम अगर ऊपर लेकर के जाएंगे तो साइन क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। और क्वेश्चन ऐसे ही आपके पास एसएससी जीडी 2025 में एक्सपेक्टेड है कि ये सारे क्वेश्चंस आपके बन सकते हैं, ठीक है। अब चलते हैं आपके पास क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट चलते हैं और इस टाइप के क्वेश्चन को हम समझते हैं कि इस टाइप के क्वेश्चंस को, इनफाइनाइट सीरीज के क्वेश्चंस को हम कैसे करेंगे, इन सब चीजों को समझते हैं। अब ध्यान से समझना, √12 + √12 + √12 डॉट डॉट इनफाइनाइट। अगर आपको फॉर्मूले लिखने हैं ना, अगर आपको फॉर्मूले लिखने हैं तो मैं इसमें फॉर्मूले भी लिखवा दूं कि +x और +x प्लस डॉट डॉट इनफाइनाइट। मैं शॉर्ट ट्रिक तरीका भी बताऊंगा जो आप देखते रहते हो ये सारी चीजें, लेकिन मैं फॉर्मूले भी बता दूं कि अगर ये फैक्टर ना बन पाए तो हम कैसे करेंगे, ठीक है। तो समझना कि इसके लिए मैं मान लो कि इसके लिए जो फॉर्मूला आएगा, मैं यहाँ पे f लिख देता हूं, तो f की जो वैल्यू आएगी ना वो कितनी आ जाएगी आपके लिए, 1 + √4x + 1 और डिवाइडेड बाई ये आपके पास कितना आ जाएगा, 2। ये इसके लिए इसका फॉर्मूला होगा, ये इसके लिए इसका फॉर्मूला होगा कि अगर यहाँ प्लस है तो हम यहाँ पे प्लस रखेंगे, अगर माइनस होगा तो हम माइनस रखते हैं। तो देखते हैं इसका आंसर क्या होता है। इसका आंसर क्या होता है इस फॉर्मूले के अनुसार, इस फॉर्मूले के अनुसार इसका आंसर क्या होता है, ध्यान से समझना। x की वैल्यू कितना है, 12, तो देखना 1 + 12 × 4 = 48
और 48 प्लस 1 अपॉन में कितना हो गया 2, यानी आप बोल सकते हो 1 प्लस रूट 49 डिवाइडेड बाई कितना हो गया 2। ठीक है, अब यहां पे समझना 1 प्लस 7 डिवाइडेड बाई 2, तो 8/2 कितना हो गया आंसर 4। 8/2 आंसर कितना हो गया 4। लेकिन मैं क्या बोल रहा हूं कि आपको इस हिसाब से क्वेश्चन, अगर आपको फैक्टर नहीं बैठ पाते, देखो अभी शॉर्ट तरीका बता रहा हूं, उस चीज पर ध्यान से समझ। 12 का आप क्या करोगे, फैक्टराइजेशन करोगे। 12 का फैक्टराइजेशन करो, लेकिन वो दोनों फैक्टर जो होने चाहिए ना कंसेक्यूटिव होने चाहिए। क्या होने चाहिए, कंसेक्यूटिव, लगातार होने चाहिए। ठीक है, यानी इसका फैक्टर करोगे तो ये क्या आएगा 3 और क्या आएगा 4। यहां पे प्लस है ना तो बड़ा वाला नंबर, प्लस है तो क्या चीज, बड़ा वाला नंबर, यानी ऑप्शन ए हमारे लिए क्या है, राइट है। लेकिन किसी किसी क्वेश्चन में फैक्टर नहीं बैठ सकता, तो फैक्टर नहीं बैठेगा तो हम इस फॉर्मूले को यूज करेंगे। इस फॉर्मूले को आप लोग नोट डाउन कर लो, नोट्स बनाया करो, क्योंकि नोट्स बनाओगे तभी ये चीजें आपके लिए फायदामंद है। अगर फायदा नहीं करोगे, नोट्स नहीं बनाओगे, तो ये सारे फॉर्मूले आप भूल सकते हो, ये गारंटी लेकर के मैं कह सकता हूं, ये सारी चीजें आप भूल सकते हो। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इस फॉर्मूले को आप नोट कर लेना, ये सारी चीजें देखो, ये फॉर्मूले वाइज हमने निकाला है, तभी भी आंसर 4 आ रहा है। अगर आप शॉर्ट ट्रिक के तरीके से करोगे तभी भी आंसर क्या आना है, 4 ही आना है। इस टाइप के क्वेश्चंस के लिए आप ये फॉर्मूला यूज कर सकते हो। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास सेम क्वेश्चन है, वही चीज है, सेम क्वेश्चन है आपके पास। इसने क्या बोला है, इसने क्या बोला है, ध्यान समझना। इसने क्या बोला है, ध्यान समझना। इसने ये बोल रखा है, इसने ये बोल रखा है कि हमें चाहिए क्या चीज, रूट -1। तो इसका फॉर्मूला फिर से लिख दे रहा हूं कि अगर x माइनस और डॉट 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 क्या चीज है, इनफाइनाइट, x माइनस हम ये चीजें शॉर्ट्स में करा रखें, ये चीजें शॉर्ट्स में करा रखें, लेकिन वहां पे शॉर्ट तरीका बता रखे हैं। लेकिन यहां पे जो मैं तरीका बता रहा हूं ना, ये किसी भी क्वेश्चन में अप्लाई हो सकता है, और वो तरीका जो है ना वो केवल और केवल 2 कंसेक्यूटिव फैक्टर में अप्लाई हो सकता है। लेकिन ये वाला तरीका ना सारी जगह पे अप्लाई हो सकता है, ध्यान समझते रहना। अगर जो भी शॉर्ट्स देखते होंगे ना, वो सारे बच्चे बोलेंगे कि ये सारी चीजें आपने सर करवा रखी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है बाबू। अब अगर ध्यान से देखोगे ना, तो आज जो चीजें मैं करा रहा हूं ना वो डिफरेंट है। ठीक है, अब समझना कि अगर हमने मान लिया कि चलो ये वैल्यू हमारे लिए क्या है, f है, तो अगर हम f की वैल्यू देखें तो f की वैल्यू जो होगी वो कितनी होगी, माइनस, क्योंकि माइनस से स्टार्ट है, प्लस अंडर रूट 4x प्लस 1 डिवाइडेड बाई कितना हो गया 2। ये कितना होगा, इसके लिए फॉर्मूला ये होगा। ठीक है, समझते हैं, आप फॉर्मूले पे रख लो इसको। तो -1 देखना, फॉर्मूले पे अगर हम रखते हैं तो आपके पास क्या होगा, -1 प्लस अंडर रूट, बार चौक कितने हो गए 48 और ये +1 हो गया डिवाइडेड बाई 2। तो f की जो वैल्यू होगी वो -1 प्लस रूट 49 डिवाइडेड बाई कितना हो गया 2, यानी f इक्वल्स टू -1 प्लस 7 डिवाइडेड बाई 2, यानी f की जो वैल्यू होगी वो कितनी होगी आपके पास 6/2। आंसर कितना है 3। और मैंने क्या बता रखा है शॉर्ट तरीके में कि आपको 2 फैक्टर करने हैं 12 का, फैक्टर कितने करने हैं 2। तो देखो लगातार फैक्टर करोगे तो ये 3 और ये कितना है 4, ये माइनस है तो इसमें छोटा वाला फैक्टर यानी ऑप्शन नंबर हमारे लिए क्या होगा ए। लेकिन अगर किसी क्वेश्चन में फैक्टर नहीं बनेगा तो आपको ये फॉर्मूले पे जाना पड़ेगा कि इसका आंसर हम इस तरीके से निकाल सकते हैं। मैं बार बार बोल रहा हूं कि इसको नोट करो, इसका नोट्स बनाओ, इसका नोट्स बनाओगे तभी आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से फायदेमंद है, और ये सारे क्वेश्चन आपके लिए फायदेमंद है। जब तक आप नोट्स नहीं बनाओगे कोई फायदा नहीं है, क्योंकि ये फॉर्मूला मैं यहां पे लिख के चला जाऊंगा, आप अप्लाई ही नहीं कर पाओगे। लेकिन आज मैं सारी चीजें अप्लाई करना सिखाऊंगा आपको। ठीक है, लास्ट तक बने रहो। अगर वीडियो पसंद आ रही है वीडियो को लाइक करना ना भूलो, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलो, और दोस्तों में शेयर करना ना भूलो। ये सारी चीजें आपको लिए करनी जरूरी है, क्योंकि आपके लाइक्स और आपके कमेंट्स हमें क्या करते हैं, मोटिवेट करते हैं, ताकि आपको अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट और अच्छे अच्छे चीजें आपको बता सके। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, और नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए क्या है, क्वेश्चन नंबर 5 है कि अगर ऐसे क्वेश्चन आ जाए तो हम क्या करेंगे। ऐसे क्वेश्चन आ जाए तो हम कैसे करेंगे, तो ध्यान समझना कि जब भी चीज, ये चीजें किस में थी, देखना ये माइनस में थी तो ये फॉर्मूला, ये चीजें प्लस में था तो ये फॉर्मूला अप्लाई करना है, ये फॉर्मूला अप्लाई करना है। अगर ये चीजें, यही चीजें सेम इनफाइनाइट सीरीज किस में आ जाए, मल्टीप्लाई में आ जाए, सेम इनफाइनाइट सीरीज किस में आ जाए, मल्टीप्लाई में आ जाए, तो आपको क्या करना है। तो देखो जो चीजें आपके पास स्क्वायर रूट के अंदर होगी वही उसका क्या होगा, आंसर होगा। जो चीज इसके स्क्वायर रूट के अंदर होगी वही इसका क्या होगा, आंसर होगा। यानी आंसर हमारे लिए कितना है, 5 है। अगर मैं अगले क्वेश्चन की बात करूं, अगले क्वेश्चन की, तो अगले क्वेश्चन क्या बोला है, √3 डॉट 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 क्या है, इनफाइनाइट है। तो रूट के अंदर क्या है, 3 है, तो इस क्वेश्चन का आंसर हमारे लिए कितना है, 3 है। इस क्वेश्चन का आंसर हमारे लिए कितना है, 3 है। अच्छे तरीके से समझते रहना। इसका हम करते कैसे, ध्यान समझना, मैं बता देता हूं। ये सारी चीजें क्वाड्रेटिक की है। देखो हमने सपोज करा कि x की वैल्यू हमारे लिए कितनी है, 3 और डॉट डॉट क्या है, इनफाइनाइट। ये चलती जा रही है। तो हमने यहाँ पे अगर लेट करा है, सपोज करा है, तो ये चीजें बोल सकते हैं। तो यहाँ पे मैं बोल सकता हूँ 3 के बाद क्या लिख सकता हूँ मैं, x, क्योंकि फिर से वो चीजें क्या हो रही है, रिपीट हो रही है। तो अगर मैं बोलूँ कि स्क्वायरिंग बोथ साइड करें, तो ये कितना होगा 3x। तो आपके पास
x से x कैंसिल हो गया तो x की वैल्यू कितनी आ गई 3। तो हम ये चीजें क्वाड्रेटिक इक्वेशन से करते हैं, लेकिन ये चीजें जरूरी नहीं है कि आप इन चीजों को ध्यान दो। आप सीधे ये ध्यान दो कि जो भी रूट के अंदर वैल्यू होगी ना वही हमारे लिए क्या होगा, आंसर होगा। ये चीजें आप फोकस करो। और जो प्लस माइनस की बात थी उसके लिए मैंने फॉर्मूला आपके सामने रख दिया, वो फॉर्मूले आप लोग रिवाइज कर लेना। अगर इस तरीके से आप समझ सकते हो, इस तरीके से भी आप समझ सकते हो और कर सकते हो। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। और अगला क्वेश्चन हमारे लिए कितना है, 7 नंबर। अब ये थोड़ा सा क्वेश्चन क्या है, डिफरेंट है और फिर से इसने थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक किया है। ठीक है, अब समझना यहां पे कि आपको क्या करना है। जैसे यहां पे 3 लिख रखा है, 3 लिख रखा है तो आपको पहले 3 लिख लेने हैं, 3 लिख लेना है। आपको क्या लिखना है, 3 लिख लेना है। ठीक है, कर लिया आपने, ये काम कर लिया। अब काउंट करना है ये कितनी बार है, 1 2 3 4 और 5, कितने बार है, 5 बार। तो आपको देखो 2 की पावर n लिखना है हमेशा, यानी जितने भी नंबर होंगे तो 2 की पावर 5 हो गया, कितने हो गया, 2 की पावर 5 कितने हो गए, 32। 2 की पावर 5 कितने हो गए, 32। तो देखना यहां पे आप 32 लिखोगे और ऊपर एक कम करके लिखोगे, यानी इसका आंसर जो होगा 3 की पावर में 31 बटे कितना होगा, 32। 3 की पावर में 31 बटे 32, यानी ऑप्शन ए है। थोड़ा सा ये टाइपिंग से अलग कर रखा है, यानी इसको टाइपिंग होना चाहिए 3 की पावर कितना है, 31 अपॉन में कितना है, 32। आप हमेशा ये ध्यान रखना, फोकस करना इस चीज को कि आपको हमेशा ये याद रखना है इसमें 2 की पावर n, 2 की पावर n यानी 2 की पावर में कोई भी चीजें होगी तो आप उसको पावर में करो, काउंट करो कितना है और उसकी पावर को लिख लो और एक कम करके लिखो। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। और क्वेश्चन नंबर आपके पास है क्वेश्चन नंबर 8। और क्वेश्चन नंबर 8 आप ध्यान से देखो, वीडियो को रोको, उसके बाद करने की कोशिश करो कि आपसे ये हो रहा है कि नहीं हो रहा, करने की कोशिश करो। देखो आपके पास क्या लिख रखा है, 5, तो पहले आप 5 लिख लिए। देखो अब 2 की पावर क्या लिखना है, 2 की पावर n, 2 की पावर n काउंट करो, 1 2 3 4, 4 काउंट करो तो 2 की पावर 4 कितने हो गए, 16, कितने हो गए, 16। तो लिखो यहां पे 16 एक कम करके यहां पे क्या लिखोगे, 15। 5 की पावर 15 बटे 16, 5 की पावर 15 बटे 16, ये आपके पास ऑप्शन नंबर किस में है, ए में है। ठीक है, अच्छे तरीके से अगर ये वीडियो पसंद आ रही है, अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है, वीडियो को लाइक करना ना भूलो। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 9 आपके पास है, क्वेश्चन नंबर 9 आपके पास है कि इस क्वेश्चन का हमें आंसर देना है और इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट करने हैं। इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट करने हैं कि आपके पास इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। आप तुरंत कमेंट करो और कमेंट करके वीडियो को भरो कि ताकि ये क्वेश्चन आपको अच्छे तरीके से समझ में आ रहे हैं। ठीक है, चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे लिए क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए क्या है, ये टाइप छूट रखा है। देखो ये भी इनफाइनाइट सीरीज है लेकिन ये टाइप कुछ डिफरेंट है। ये इनफाइनाइट सीरीज ये, लेकिन ये टाइप कुछ डिफरेंट है कि क्या ये टाइप है, आप समझो। ठीक है, जब भी आपको इस टाइप के क्वेश्चन दिया जाए ना, आप समझना x प्लस x फिर माइनस, फिर आपके पास x, फिर आपके पास प्लस, फिर x, फिर माइनस, और ऐसे ही डॉट डॉट बढ़ता चला जाए, यानी प्लस माइनस प्लस माइनस। तो मैं इसको मान लेता हूं कि चलो f है, तो f के लिए मैं एक फॉर्मूला लिखता हूं, आप ध्यान से समझना। क्या फॉर्मूला है, आपको याद रखना है कि 4x माइनस 3, प्लस से स्टार्ट है तो +1 और डिवाइडेड बाई क्या चीज 2। 4x माइनस 3 +1 और डिवाइडेड बाई क्या चीज 2। मैं बार बार बोल रहा हूं कि ये सारे फॉर्मूले आप नोटबुक में नोट करो और इस चीज को करो। ठीक है, अब समझते हैं, इस क्वेश्चन का आंसर देते हैं। देखो अब इस क्वेश्चन का आंसर देंगे तो f की जो वैल्यू होगी, अब देखो रूट x की जगह पे क्या है 10, तो 10 चौक 40 और 40 माइनस 3 डिवाइडेड बाई, और ये क्या है प्लस है तो हम क्या लिखेंगे +1 और डिवाइडेड बाई ये क्या चीज है 2। अब देखना f की वैल्यू 40 में से 3 गया, कितना बचा आपके पास, 40 में से 3 गया 37, 37 + 1 डिवाइडेड बाई कितना हो गया 2। अब एक काम करो, क्या काम करना है आपको कि आपको ये ध्यान रखना है कि 37 से एक बार ध्यान समझना, एक बार और मैं लिख दूं यहां पे कि f इक्वल्स टू √37 और +1 अपॉन में कितना है 2। आपको 37 की जगह पे दो चीजें लिखनी है। एक बार 37 से ऊपर आप सोचो कि 37 से ऊपर परफेक्ट स्क्वायर नंबर क्या होता है, तो परफेक्ट स्क्वायर नंबर होता है कितना 49। 37 से नीचे तो परफेक्ट स्क्वायर नंबर कितना होता है 36। आप इसकी जगह पे क्या लिख सकते हो 7 और एक बार क्या लिख सकते हो 6। लिखो आप इसको, देखो 6 + 1 डिवाइडेड बाई 2 और यहां पे लिखना 2, फिर उसके बाद क्या लिखना 7 + 1 डिवाइडेड बाई कितना 2, यानी √37 की जगह पे एक बार इसके ऊपर वाला परफेक्ट स्क्वायर नंबर, एक बार इसके नीचे वाला परफेक्ट स्क्वायर नंबर। ठीक है, अब यहां देखो 6 1 7 7 डिवाइडेड बाई 2 कितना हो गया 3.5, फिर क्या लिखो 2, 7 और 1 8, 8 बटे 2 कितना हो गया 4, यानी 3.5 से कहां तक 4 तक। ऐसे क्वेश्चन वहां पे भी करने हैं जो मैंने अभी पीछे फॉर्मूले आपको दिए थे, जो पीछे फॉर्मूले दिए थे ना, वैसे ही क्वेश्चन करने हैं, एक बार ऊपर की वैल्यू एक बार नीचे की वैल्यू, यानी 3.524 ऑप्शन नंबर क्या है हमारे लिए बी है। तो इस टाइप के क्वेश्चन अच्छे तरीके से आपको समझ में आ रहा होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए क्या है, ये जरूर लिख लो बाबू, ये फॉर्मूला आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ये फॉर्मूले जरूर लिख लेना, क्योंकि ये फॉर्मूले आपको कहीं शॉर्ट ट्रिक में नहीं मिल सकते, किसी के वीडियो में नहीं मिल सकते ये सारे फॉर्मूले। आप फॉर्मूले को नोट डाउन करो और इसके नोट्स बनाओ, क्योंकि एसएससी जीडी 2025 के लिए आपके नोट्स ही इंपॉर्टेंट है। जब हम लोग पीवाईक्यू आपको
सीरीज जब उस टाइम पे लाइव करके आपको मॉक टेस्ट की तरह आपको वीडियो सब करवाएंगे, आपको हर एक ये चैनल पे आपको अच्छे तरीके से आपको मिलती रहेगी। ये लाइव सेशन लिया जाएगा, उस टाइम पे प्रैक्टिस जब करवाया जाएगा, ये सारी चीजें आपके लिए इंपॉर्टेंट बन जाएगी। इसलिए मैं बोल रहा हूं ना, ये सारी चीजों को आप अच्छे तरीके से लिखो, क्योंकि लिख करके रखोगे तभी ये आपके लिए काम करेगी। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर आपके पास है नेक्स्ट, और नेक्स्ट क्वेश्चन में देखना दोनों में डिफरेंट क्या है कि यहाँ पे ये प्लस से स्टार्ट है, यहाँ पे किससे स्टार्ट है, प्लस से, और देखना अगले क्वेश्चन में किससे स्टार्ट है, माइनस से। फिर से फॉर्मूला लिखो, फिर से फॉर्मूला लिखो कि अगर x माइनस फिर x प्लस फिर आपके पास से x माइनस और डॉट डॉट क्या चीज है, इनफाइनाइट। ठीक है, अब समझते हैं कि इसके लिए जो फॉर्मूला होगा ना वो क्या होगा, रूट 4x माइनस 3 किससे स्टार्ट है, माइनस से, तो -1 डिवाइडेड बाई 2। फिर से लिखो फॉर्मूले को, इस फॉर्मूले को आप कम से कम 3-4 बार लिखो, कम से कम 3-4 बार लिखोगे, खुद ही रिमेंबर हो जाएगा कि हम कर क्या रहे हैं। ठीक है, तो देखना, चलते हैं इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम लोग करते हैं इसको। रूट में x की जगह पे कितना है बाबू, 10, तो 10 चौक 40, 40 माइनस 3 मैं लिख ही देता हूं, 40 माइनस 3 और -1 डिवाइडेड बाई कितना हो गया, 2। अब यहां पे समझना कि 40 माइनस 3 कितना हो गया, रूट 37, और फिर आपके पास से -1 डिवाइडेड बाई 2। आपको क्या करना है, एक बार इससे ऊपर वाली वैल्यू सोचना है, एक बार इससे नीचे वाली परफेक्ट स्क्वायर नंबर सोचना है। तो देखना, यहां से ऊपर वाली वैल्यू सोचो, तो यहां से आप ऊपर वाली वैल्यू परफेक्ट स्क्वायर नंबर सोचोगे, परफेक्ट स्क्वायर नंबर सोचोगे, आप ध्यान समझना, एक बार परफेक्ट स्क्वायर नंबर रूट 49, एक बार परफेक्ट स्क्वायर नंबर रूट 36, यानी इसकी वैल्यू कितनी होगी, 7, और इसकी वैल्यू कितनी होगी आपके लिए, 6। तो रखो इस प्लेस पे, तो एक बार रखना आप लोग 7, आपके पास एक बार रखना 7 या फिर 6, जो भी रखना है। तो 6 -1 डिवाइडेड बाई 2, और यहाँ पे 2 लिखोगे, 7 -1 डिवाइडेड बाई कितना हो गया, 2। 6 में से गया कितना, 5, तो ये आप बोलोगे 2.5, 2, 7 में से 6, ये कितना हो गया, 3। 2.5 से लेकर कहाँ तक, 3 तक, 2.5 से लेकर कहाँ तक, 3 तक, ये ऑप्शन नंबर बी है। और इस चीज को मैं बार बार क्यों फोकस कर रहा हूँ कि ये सारी चीजें आप नोट करके नहीं रखोगे, नहीं तो भूल जाओगे, नोट करके नहीं लिखोगे तो आप भूल जाओगे। तो आपको यहाँ पे जितने भी आपके क्वेश्चंस बन सकते थे, सर्ट्स के बन सकते थे, घातांक के जो भी क्वेश्चंस बन सकते थे, वो सारे क्वेश्चंस मैंने ला करके आपके सामने करा दिया। ये सारे क्वेश्चंस आपको मैंने करा दिया। यहाँ पे एक क्वेश्चन मैं दे करके जा रहा हूँ आपको, इस क्वेश्चन को मैं दे करके जा रहा हूँ कि देखो इसी टाइप पे क्वेश्चन है कि यहाँ पे फैक्टराइजेशन करके आप तो बना दे रहे हो कि कंसेक्यूटिव फैक्टर होगा तो क्या होगा, लेकिन आपको एक आंसर कमेंट करना है कि अगर यही चीज √9 प्लस √9 प्लस √9 और प्लस डॉट 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 इनफाइनाइट हो तो हम इस क्वेश्चन का क्या आंसर देंगे। अगर इस फॉर्मूले को आप नहीं जानते ना, इस फॉर्मूले को आप नहीं जानते, देन ये क्वेश्चन आप नहीं बना पाओगे जब तक इस फॉर्मूले को नहीं जानोगे। मैं बार बार बोल रहा हूं कि ये जो शॉर्ट ट्रिक जो यूट्यूब वाला होता है ना, उसको छोड़ दो। ठीक है, आपको फॉर्मूले रिमेंबर करना बहुत ही जरूरी पड़ेगा, रिमेंबर नहीं करोगे तो नहीं हो पाएगा। इस क्वेश्चन का हमें आंसर कमेंट में आने चाहिए, और करेंगे कैसे, जब भी जो वैल्यू यहाँ पे रूट में आ जाएगी, उससे ऊपर एक वैल्यू सोचेंगे, उससे नीचे एक वैल्यू सोचेंगे, और वहां पे एक लगभग वैल्यू देते हैं कि 3.5 से 4 तक, 3.5 से लेकर के कहां तक, जहां पे दे देना। तो इस क्वेश्चन को आपको कमेंट करना है, और यहां तक वीडियो में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद कि यहां तक आपने वीडियो को देखा और अच्छे तरीके से वॉच करा। ठीक है, तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक के साथ और नेक्स्ट वीडियो में। इसके लिए आपके में जय हिंद।